वेलकम टू कंसेप्ट सीरीज। मैं इंजीनियर वीके यादव, जो हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को 10 से 15 मिनट में आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। कुछ कुछ चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, बाकी चीज़ जो याद करवाने वाली रहेगी वो याद करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। ऐसे बहुत सारा वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको देखकर अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग लेने जाते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इतना इतना चीज़ पढ़ना है। तो इसके लिए आपको अवेयर करने के लिए मैं सारा वीडियो डाल रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्री का बिल्कुल बिल्कुल जीरो से, जिसको पॉइंट बोलते हैं। बिंदु क्या होता है? बिंदु शून्य आयामी आकृति या शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ऐसा वृत्त जैसा फीलिंग नहीं आ रहा? अब बोलेंगे यस आ रहा है सर। अब अगला जो पॉइंट है कि बिंदु होते हैं कितने प्रकार के? तो बिंदु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट, जिसको संरेख बिंदु बोलते हैं, और दूसरा होता है, अच्छा मैं थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं जिससे आपको दिखे, और दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा जो होता है नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। अब देखिए, कोलिनियर पॉइंट जिसको संरेख बिंदु बोलते हैं वो कैसा होता है? तो बोला गया यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा पर एक दूसरे के निकट या दूर स्थित हो तो वो संरेख कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब एक ही रेखा पे तीन या तीन से अधिक बिंदु हो, मिनिमम तीन होना चाहिए। डिफिनीशन में भी एग्जाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो तीन या तीन से अधिक बिंदु हो तो उसको संरेख बिंदु कहते हैं। नन कोलिनियर पॉइंट जिसको असंरेख बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं हो, मतलब कहने का मतलब कि दो बिंदु ऐसे हो गया लेकिन तीसरा बिंदु नहीं हो, तो इसको क्या बोलेंगे? असंरेख। असंरेख बिंदु का ग्रुप बोलेंगे, है ना। चलिए अगला पॉइंट में आते हैं बाबू, जिसको बोलते हैं रेखा। अब देखिए रेखा बोला गया है कि रेखा का परिभाषा बोला गया, ध्यान से देखिएगा। लिखा गया कि एक आयामी मतलब वन डायमेंशन है, या तो लंबाई में जाएगा या तो चौड़ाई में या तो ऊंचाई में, कोई एक में, है ना। रेखा बिंदुओं का एक समूह होता है जिसमें केवल लंबाई होती है और जिसका कोई अंत नहीं होता। मतलब स्टार्ट कर दिया एक ही बार उत्तरी ध्रुव से तो दक्षिणी ध्रुव तक चलते जाओ, कोई एंड पॉइंट नहीं है ना। चलते जाओ, है ना, सब लोकों में घूम जाओ जी, है ना। ठीक है, इसको रेखा बोलते हैं, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, इंग्लिश में लाइन बोलते हैं। दूसरा है लाइन सेगमेंट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? तो रेखा के खंड को रेखाखंड बोलेंगे। अब बोलेंगे जी सर, तो एक निश्चित लंबाई वाली रेखा, जैसे अगर पी और क्यू दे दिया तो देखिए दोनों तरफ पॉइंट हो गया, है ना, दोनों तरफ यहाँ पे एंड है। लेकिन रेखा में क्या था? दोनों तरफ एरो लगा रहेगा। दोनों तरफ क्या? एरो। कहीं भी स्ट्रेच हो सकता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ये खंड हो गया, मतलब निश्चित लंबाई की। अगला जो पॉइंट है रे, किरण। किरण, किरण। हम तो तरा नहीं रहे हैं, मूवी का बता रहे हैं। तो किरण क्या होता है? जैसे टॉर्च का लाइट एक तरफ से फिक्स होता है आपके टॉर्च में, और बाकी जितना बैटरी का पावर है उतना दूर जाएगा, तो एक तरफ एरो होगा तो उसको किरण बोलेंगे। एक दिशा लंबाई वाली रेखा को किरण बोलते हैं। अब बोलेंगे जी सर। अगला है पैरेलल लाइन, समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं दो या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी नहीं काटती, है ना। जैसे रेलवे लाइन का पटरी, जिस समय काट दिया ससुरा आदमी भी खत्म, नहीं तो मिलता नहीं है। अब बोलेंगे सर जंक्शन में आके मिल जाता है, लेकिन मिलता है, लेकिन उसका जो पेयर है बना हुआ रहता है और ऑलरेडी, है ना। हाँ, चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं बाबू, ये पैरेलल लाइन के बारे में बता दिया गया है ना। आ, एक नया कंसेप्ट जो ज्योमेट्री यहीं से स्टार्ट होता है बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन, अगर दो समानांतर रेखाओं को अगर एक तीसरी रेखा कट करे, है ना, तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं। और इसको याद करवाना मेरी जिम्मेवारी है ना, मेरी जिम्मेवारी है। अगर हम नंबरिंग लिख दे बाबू, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8, यहाँ लिखा हुआ था लेकिन हम समझाने के लिए अलग से लिखे हैं कि जीवन में कभी भूल गया तो मेरे नाम पे, जैसे गांव में कहावत है, मेरे नाम पे कुत्ता पालना, तो मेरे नाम पे जी बकरी पालना, है ना। अगर भूल गया तो, अब एकदम बोका होगा तो ऐसा मत है कि मेरा नाम पे पालने के लिए कुछ भी लिख देना, है ना, लेकिन तुम देखना, है ना। अब देखो ऐसा है कि इसके अंदर तीन कैटेगरी होते हैं। एक का नाम है करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। क्या नाम है? संगत कोण। अब संगत कोण के बारे में समझना चीजों को। देखो संगत जब भी करते हैं तो अगर आप जिस शहर के हैं उसी शहर में दोस्ती करते हैं, है ना, उसी मोहल्ले में ज़्यादातर दोस्ती करते हैं या दूसरे भी मोहल्ले में करते हैं, तो हमने बांट दिया कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो तिर्यक जो रेखा जो है ना, ये दो शहरों को सेपरेट कर रहा, दो शहरों को सेपरेट कर रहा है ना। एक शहर में है 1 4 5 8, दूसरे शहर में 2 3 6 7। यानी कि अगर एक आदमी को संगति करना है, पहला आदमी को, तो पहला आदमी को अगर संगति करना है तो पहला आदमी संगति कैसे करेगा पता है? अब बोले कैसे करेगा सर संगति? संगति क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, जिसको हिंदी में याद करना आसान है, संगति करना, दोस्ती करना, वो इस तरीके से करेगा कि
उसकी मम्मी डांटेगी घर के बगल वाला से दोस्ती मत करो, गंदा लड़का है ना, ये गंदा लड़का है। थोड़ा सा घर से दूर, यानी कि एक से दूर कौन है, इसी डायरेक्शन में 5 है, यानी बाबू एक किसके बराबर 5। अगर 4 को दोस्ती करना होगा तो इसके बगल में घर है, अरे बीच में एक खेत है खलिहान है, लेकिन घर तो बगल में ही ना आएगा। तो 4 को दोस्ती करना है तो किससे दोस्ती करेगा, 8 से। अब बोलेंगे जी सर। अगर उसी तरीके से बाबू 2 को दोस्ती करना है तो घर के बगल वाला से ना करके 6 से करेगा, और 3 को दोस्ती करना है तो 6 से दोस्ती ना करके 7 से करेगा, है ना। तो 6 7 से 3 7 से दोस्ती करेगा, 2 6 से दोस्ती करेगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के द्वारा ये सब बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। अब आता है एकांतर कोण। अब एकांतर कोण याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। एकांतर कोण में मेरे भाई, एकांतर कोण में 2 तरीके का होता है, एक होता है अंतः एकांतर कोण जिसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, और एक होता है बाह्य एकांतर कोण, है ना। एक क्या होता है, बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण को बारी बारी समझते हैं। देखो, अंतः मतलब अंदर। अब जैसे ये 2 समानांतर रेखा है, तो अंदर की बात होगी। अंदर में कौन कौन सा एंगल है, 3 4 5 6, इसी की चर्चा करना है। देखो, अल्टरनेट में हिंदी में एक फीलिंग आता है अपोजिट का। हम ये नहीं कहते हैं कि अल्टरनेट मतलब अपोजिट होता है, लेकिन हिंदी में फीलिंग आता है अल्टरनेट मतलब अपोजिट, ऐसा फीलिंग आता है। मे भी गलत भी हो सकता है, लेकिन याद करने के लिए, है ना। अगर बाबू 4 का अल्टरनेट देखना है अंदर में ही, अंदर में ही, तो 4 का अल्टरनेट 6 होगा और 3 का अल्टरनेट 5 होगा। तो हम बोलेंगे सर 4 का अल्टरनेट 6 होगा और 3 का अल्टरनेट क्या होगा सर, 5। ये अंदर में हो गया खत्म। अब बाहर में अल्टरनेट की बात करें, बाहर में अल्टरनेट की बात करें, तो बाबू इस लाइन से बाहर में कौन कौन एंगल है, 1 2 7 और 8, 1 2 7 और 8। तो 1 का अल्टरनेट साइड में बाहर में कौन है, 7, और 2 का अल्टरनेट साइड में कौन है, 8। तो 1 बराबर 7 के हो जाएगा और 2 बराबर किसके हो जाएगा, 8 का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बराबर 7 और 2 बराबर क्या, 8। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबू, है ना, वाला बात है कि जो बगल में इसमें दोस्ती नहीं हो सकता था, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, है ना। यानी कि 4 + 5 बराबर कितना, 180 डिग्री। इसी से समानांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट बनता है। और 3 और 6 का जोड़ 180 डिग्री। इतना बात याद रखेंगे तो आप ज्योमेट्री पढ़ने लायक एलिजिबल है, आप समझ लीजिएगा इन बातों को, है ना। आगे चलते हैं। बोला गया कनकरेंट लाइन क्या होता है, समवर्ती रेखा। तो इसके लिए डिफिनीशन है, 3 या 3 से अधिक रेखाएं जो एक बिंदु से होकर गुजरती है समवर्ती रेखा कहलाते हैं। बहुत सारा लाइन गुजरा हुआ एक ही बिंदु से, आप देख सकते हैं, है ना, ये समवर्ती रेखा। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब रैखिक युग्म कोण के बारे में बोला गया। देखो, रैखिक युग्म कोण का डिफिनीशन तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आम भाषा में समझा देंगे। एक रैखिक युग्म आसन कोणों का युग्म होता है जिसकी गैर उभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत रेखा होती है ना। तो बाबू ऐसा है कि थोड़ा सा आपके लिए टफ लग रहा है, आराम से समझो कि जी एक सरल रेखा है, इसकी अगर यहाँ एक बिंदु से अगर एक रेखा गुजरी है तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि इन दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है ना। यानी कि एक्स और वाई 2 एंगल हुआ तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। इसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, आम भाषा में यही समझ के रखना है, ज़्यादा मत टेंशन लो, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं, रेखा का क्या डिफिनीशन होता है ना। रेखा का डिफिनीशन क्या होता है, तो रेखा का डिफिनीशन 2 रेखाओं के बीच, रेखा का नहीं कोण का डिफिनीशन जी, हाँ, 2 रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे ए बी और बी सी था, तो इसके बीच में जो झुकाव हुआ उसको थीटा, इसी को क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। अब बोलेंगे जी सर यही कोण है सर आपका। तो सबसे पहला पढ़ना आसन्न कोण। आसन्न कोण में अगर आम भाषा में देखें तो एक कोण है, एक कोण ऑलरेडी है ना, और इसके बीच में एक कॉमन आर्म है, एक कॉमन क्या आर्म है। तो इन दोनों जो बगल वाले जो कोण है इसी को आसन्न कोण बोलते हैं या एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। 1 और 2 को बाबू एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, और मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, है ना। 1 और 2 एडजेसेंट एंगल जो हमने आपको बता दिया, है ना। ये कॉमन आर्म वगैरह सब लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी बाबू लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है ना। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपके एक काम की चीज़ है, काम की चीज़ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बाबू। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझना है, जिसको हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। पूरक कोण, यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, है ना, 2 कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो, तो एक दूसरे का पूरक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक कोण बाबू 40 डिग्री है ना, तो इसका पूरक होगा जो 50 डिग्री होगा। अब बोलेंगे जी सर, है ना, 40 डिग्री 50 डिग्री, है ना। अगर एक कोण बाबू 8 डिग्री है तो दूसरा कोण 82 डिग्री होगा, तभी इसका पूरक होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब बोलेंगे जी सर। अगली बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हो गया, है ना, पूरक कोण अल्फा प्लस बीटा और 90 डिग्री बता दिए। अगला सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको समपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपूरक कोण।
और संपूरक कोण में जिस तरीके से पूरा कोण में 90 डिग्री दोनों का जोड़ हो रहा था, उसी तरीके से बाबू 180, क्योंकि अगर हमने जैसे अगर हमने संपूरक कोण में 180 ले लिया तो इसका संपूरक 100 डिग्री हो जाएगा, है ना, तभी इसका जोड़ 180 डिग्री होगा। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई कोण दे रहा है 43 डिग्री, एग्जाम्पल के लिए कोई कोण कितना दे रहा है मेरे भाई, 43 डिग्री दिया। अब 43 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 47 डिग्री जोड़ेंगे तब 90 हो, तो ये इसका पूरक हो गया। लेकिन किसी भी कोण के पूरक में अगर 90 डिग्री जोड़ दें तो भैया उसका ये संपूरक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संपूरक बन जाएगा। हालांकि उस कोण से इसका रिलेशन देखिएगा तो 43 में 137 जोड़िएगा तब 180 होगा, है ना, लेकिन इसके पूरक कोण में 47 में अगर 90 जोड़ दें तो डायरेक्टली ये संपूरक बन जाएगा। डायरेक्टली ये क्या बन जाएगा? संपूरक बन जाएगा। तो इतना ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन था, है ना। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूँ। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण बाबू, न्यून कोण 0 और 90 डिग्री के बीच में अगर झुकाव बने तो उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। समकोण 90 डिग्री बने उसको समकोण बोलते हैं, राइट एंगल, है ना। ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण 90 से ज्यादा और 180 से छोटा को हम क्या बोलते हैं बाबू? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। आपको समझ के रखना है। स्ट्रेट एंगल, सीधी एंगल सीधे 180 डिग्री होती है, किसी भी रेखा में क्या होती है? 180 डिग्री, है ना। सीधा सीधा कितना होता है मेरे भाई? 180 डिग्री। लेकिन रिफ्लेक्स एंगल जिसको बृहद कोण बोलते हैं, है ना, या प्रतिवर्ती कोण भी बहुत बार बोलते हैं, वो बाबू 180 से ज्यादा, क्योंकि ये था 180 से ज्यादा और 360 से छोटा को हम लोग बृहद कोण बोलते हैं। और कंप्लीट एंगल जिसको पूर्ण कोण बोलने का बाबू, वो 360 डिग्री होता है। आगे तो आगे बाबू कुछ चीजें दिया गया है ना, इस तरीके का चित्र जो ज्यादातर क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। इस चित्र को आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन उसको एक्सटेंड करके इस तरीके से बनाया जाए कि ये कोण दोनों के बीच में वाई हो जाए, है ना, या बीटा हो जाए, और ये अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 360 डिग्री होगा, है ना। अगर हम बात करें इस तरीके से कुछ चित्र हो, इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में चित्र हो, अंदर धंसा हुआ हो, और नाम दिया गया है बाबू, नाम दिया गया ए, सी और एक्स, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे जो आर्म में जो कोण जो बी जो बना है, ये बी बराबर क्या हो जाएगा? तीनों का जोड़ हो जाएगा, ए सी एक्स। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लासरूम में हालांकि मैं प्रूफ करता हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, है ना। ये वाला चित्र देखिएगा, ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में इस तरीके से रेखाएं हो, है ना, एक तरफ से कोण बन रहा है अल्फा और दूसरा थीटा, तो LHS के तरफ जो कोण बनेगा अल्फा प्लस थीटा बनेगा, है ना। अगर RHS में अल्फा थीटा है तो इधर क्या बनेगा? अल्फा प्लस थीटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से त्रिभुज स्टार्ट हो जाता है, जो आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि इसी तरीके से क्या पूरा थ्योरी इतने कम समय में आपको कंप्लीट करवा दूं और क्वेश्चन का भी मैं सीरीज लाऊं, तो आपके कमेंट के ऊपर निर्भर करेगा, है ना, कि हमसे आप कितना मेहनत करवाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।